नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैंने कहा था ना कि अभी तो रामायण आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और उसकी जो प्रमुख टीकाएं हैं उसका एक अलग से मैं जो है वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कम से कम एक प्रश्न तो टीकाओं से आता ही आता है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, इनसे संबंधित टीकाएं आती ही आती हैं। ठीक है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका पूछी जाती है। आजकल तो अभी एक टीका तो आती नहीं कि भाई कि रामायण की निम्न में से रामायण की कौन सी टीका है, ऐसा तो कोई प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है। अब एक तरफ कई टीकाकार दे रहे हैं, एक तरफ मतलब या तो एक तरफ टीकाएं दी जा रही हैं, एक तरफ उनके टीकाकार दिए जा रहे हैं। उनको मिलाना, सुमेलित करना है। ठीक है। और उसमें अब मिक्सअप भी कर रहे हैं कि रामायण का कर लिए, महाभारत का कर लिए। ठीक है ना। अन्य जैसे आप पुराणों में देखेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का कर लेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनको मैं एक छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके सामने जो है प्रस्तुत करता रहूँगा। और सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो टीकाएं आती हैं, यह चाहे हिंदू स्टडीज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे NTA UGC नेट JRF संस्कृत विषय 25 कोड या 73 कोड का एग्ज़ाम हो, या TGT PGT या कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही हो, सबके लिए यह जो है समान रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी और लाभदायक है। तो इसलिए इस विषय को जो है अच्छे से तैयार कर लें। उधर आप जाएंगे तो मनुस्मृति देखेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति देखेंगे। ठीक है ना। तो जो मतलब मैं आपको सारी टीकाएं करवा दूंगा, जिससे टीकाओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे सारे प्रश्न आपके सही हो जाए। आइए देखते हैं। अब एक तरफ हमने टीका लिख दिया, एक तरफ टीकाकार लिखा। तो पहली टीका देखिए, तिलक या रामाभिरामी। अब देखिए इसको रामायण तिलक या रामाभिरामी, मतलब रामायण तिलक या तिलक, सिर्फ इतने से भी काम चलाते हैं। ठीक है। यदि आपको तिलक या रामायण तिलक मिले तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मेरा आपसे जो है विनम्र आग्रह है। ठीक है। यह आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि ये दोनों तरीके आप जो है अपने पास रखना। ठीक है। आइए, तो रामायण तिलक या तिलक, ठीक है ना, रामायण तिलक या सिर्फ तिलक, इतने से काम चल, मतलब दोनों बातें आती हैं, दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो रामायण तिलक या रामाभिरामी टीका, ये इसके टीकाकार हैं नागेश भट्ट। ध्यान रखिएगा, इसके टीकाकार हैं नागेश भट्ट। देखिए भूषण टीका जो है ना, उसका पूरा नाम है रामायण भूषण सार। ठीक है। और इसके गोविंद राय नहीं, गोविंद राज हैं। ठीक है ना। यह की जगह जा कर लेना। ठीक है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना। तो कहीं पर भूषण टीका या रामायण भूषण सार टीका, इसके रचनाकार हैं गोविंद राज। अगली तीसरी टीका है रामायण की, रामायण शिरोमणि व्याख्या। इसके टीकाकार हैं शिव सहाय। चतुर्थ टीका देखिए, तीर्थ व्याख्या या तत्वदीप। तीर्थ व्याख्या या तत्वदीप, इसका पूरा मतलब ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा या इस तरीके से भी देखने को मिलेगा कि रामायण तत्वदीपिका या तीर्थीय टीका। ठीक है। इस प्रकार से आपको दोनों बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो महेश्वर तीर्थ, माहेश्वर नहीं महेश्वर तीर्थ, इस टीका के टीकाकार हैं, रचनाकार हैं। ठीक है ना, इस टीका के रचनाकार हैं। अगली है, मतलब अगला है पांचवा आपका विवेक तिलक टीका। इसके रचनाकार हैं, इसके टीकाकार हैं वरद राज। छठी जो रामायण की टीका है धार्माकूल व्याख्या त्रयंबक राज मखानी। ठीक है ना। फिर देखेंगे तो रामानुजी व्याख्या कंदाल रामानुज। रामायण कूट व्याख्या रामानंद तीर्थ। और तीन टीकाएं और मिलती हैं, उनको मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ। ठीक है ना, वो यहाँ पे टाइप नहीं है, उसको मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसको लिख लेना, नोट कर लेना। रामायण दीपिका, नौवीं टीका जो है वह है, उसका नाम रामायण दीपिका। वैद्यनाथ दीक्षित इसके रचनाकार हैं। अगली जो एक प्रमुख टीका है सर्वार्थ सार। सर्वार्थ सार टीका है वेंकट कृष्णाध्वरी। वेंकट कृष्णाध्वरी इसके रचनाकार हैं। ठीक है ना। 11वीं और अंतिम है वृहद
विवरण, लघु विवरण, ठीक है ना। ईश्वर दीक्षित इसके रचनाकार हैं। तो ये रामायण की प्रमुख टीकाएं रहीं। इन टीकाओं को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। अब आपके मन में एक और भी प्रश्न आता है कि याद कैसे होगा। तो देखिए, कुल 11 टीका हैं, एक दिन में 2 टीका, मिनिमम एक दिन में तो 2 टीका आराम से याद ही कर सकते हो ना। हफ्ते दिन में बहुत आराम से याद हो जाएगी, फिर इसको रिकॉल करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और धनतेरस की भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का उद्भव आज हुआ था, ठीक है ना। तो धन्वंतरी त्रयोदशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मंगलमय हो। मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद।